नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। डीआई शो आप देख रहे हैं। शाम को 8 बजे आप प्रतिदिन डीआई शो देखते हैं। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड डीआई को हर एक दिन कवर करने की कोशिश करी है। 8 बजे जब जब आपने सेशंस को देखा है तो कभी आईबीपीएस की डीआई, कभी यूजीसी नेट की डीआई, यूपी पुलिस की डीआई, आगे आरपीएफ की डीआई, यूपी ट्रिपल एससी के अंडर जितने एग्जाम है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड की कल डीआई मैंने कराई। अभी एक दो और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की डीआईस है जिसको मुझे कवर कराना है। आज का सेशन भी 2 डीआई से रिलेट करने वाला है। दोनों मतलब ऐसे तो नहीं मैं बहुत कहूंगा टफ है, बहुत नेचर विपरीत है, नेचर सामान्य है। लेकिन एक चीज मैं श्योर कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको डीआई नहीं समझ में आती है, इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, इन दोनों फिगर को समझने के बाद काफी हद तक आप सवालों को करने लगेंगे। तो 2 डीआई दोनों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की हैं। इसमें एक आपको लाइन डायग्राम दिखेगा जो शानदार लाइन का अप्रोच है, जो 2023 की परीक्षा से मैच करेगा। एक आपको पाई चार्ट दिखेगा जो भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाओं से मैच करता है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, समय नहीं व्यतीत करूंगा, देर नहीं करूंगा। मैं कंटिन्यू करने चल रहा हूं सवालों पर। बस बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जब सवाल शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। आप सभी के फीडबैक आते हैं तो मतलब एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग कम्युनिकेशन डेवलप होता है और उसी आधार पे प्लानिंग हो पाती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, ज्वाइन करे रहें, जिससे कि हम पीडीएफ और कनेक्टेड जो भी एक्टिविटीज है उसको आपके साथ साझा करते रहें। तो दोनों डीआई देखिएगा, बहुत ही शानदार अप्रोच की रहेंगी। यहाँ पर चीजों को समझना, रिलेवेंसी तय करना, ये बहुत मस्ट हो जाएगा दोनों को देखने के बाद। सबसे पहली डीआई पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। सीधा पाई चार्ट है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लगेगा। केवल यहाँ पर वर्किंग समझ में आएगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समझ में आएगा। जब भी मैं कभी आपको डीआई कराता हूं तो आपने देखा होगा मैं सबसे पहले ही पन्ने पर ज्यादा जितना समय मैं पहले पन्ने पर लेता, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा ही समय मैं सारे सवालों को करने में लगाता हूं, क्योंकि मुझे पहले पन्ने की समझ ही सारे सवालों की तरफ मुझे अटैक करती है। मैं समझ जाता हूं कि आगे क्या होने वाला है, किन आंकड़ों का यूज होगा और कैसा यूज होगा। 2 ही चीजें यहां ध्यान देनी होती है, हमें किन आंकड़ों का यूज करना है और कैसा यूज करना है। इन्हीं दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया तो सवालों को हल करने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ हमने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है तो सवाल सिंपल सी बात है कि उस सेट के रहे होंगे, उस एग्जाम के रहे होंगे, उस कम्युनिकेशन के रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर संख्या आपको अलग दिख रही है। प्रश्नों की उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का अध्ययन करें। पाई चार्ट में सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर 2 प्रकार से इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया जाता है। या तो हम परसेंटेज के आधार पर करते हैं जो कि 100% कंप्लीट को प्रेजेंट करता है, या तो 360 डिग्री को दिखाते हैं जो कि 100 कंप्लीट वैल्यू को 360 डिग्री के माध्यम से बताता है। एक स्कूल में विभिन्न हॉबी कक्षाएं हैं जिसमें भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या टोटल 3600 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3600 है। उन सभी की संख्या को परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, जिसमें अलग अलग देखिए, जैसे कुकी क्लासेस हैं, सिंगिंग क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, पेंटिंग क्लासेस हैं, स्टिचिंग क्लासेस, सिलाई कक्षा जिसे कहते हैं, ड्रामा क्लासेस है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासेस में विद्यार्थियों के परसेंटेज को प्रेजेंट किया है। जैसे अगर कुकिंग में बोला 22%, गायन में 18%, नृत्य में 21%, चित्रकारी में 15%, 11 सिलाई परसेंट में, नाटक में 13%। सबको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 100% के बराबर ही आएगा। और यह कुल संख्या 3600 है, तो इसी से एकदम देखिए कनेक्ट भी करती है। तो बहुत ज्यादा टफ टीआई नहीं है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, लेकिन पढ़िए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, समझ में चीजें आएगी। पाक शास्त्र में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो पाक शास्त्र में देख रहे हैं आप लोग 22% टोटल भर्ती हुए हैं विद्यार्थी। नृत्य कक्षा जो कि आपकी यहाँ पर डांसिंग क्लास है जो कि 21% है, यहाँ पर देख पा रहा है, से विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत है। जैसे आप सवाल क्या देख रहे हैं, जो पाक शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो डांसिंग क्लास नृत्य कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का कितने परसेंट है। जो भी आंकड़ा, दरअसल देखिए दोनों का जो आधार होगा सेम होगा, इसलिए डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो। मानो कि यह संख्या 22% है और यह संख्या आपकी 21% है, तो 22% इस 21% का कितने प्रतिशत है। 22% इस 21% का कितने परसेंट है, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। एक चीज तो मैं समझ गया, क्योंकि यह 22 है और यह 21 है, जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मान लो ए 2 स्थिति है, ये आपके पास यहाँ पर पाक मतलब पी लिख दिया मैंने, हालांकि वो कु सी कुकिंग मतलब प्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर पाक शास्त्र मतलब कुकी कर दिया, करेक्ट है, कुकरी लिखा हुआ है, और यहाँ पर डांस लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, पाक के पास वैल्यू 22 है और डांस के पास वैल्यू 21 है। सवाल इसमें 2 तरह से 3 तरीके से पूछ सकता है कि जो कुकरी है मतलब पाक शास्त्र है वो डांसिंग से कितने परसेंट अधिक है। अधिक तो है, साफ साफ दिख रहा है। डांस जो है कुकरी से कितने परसेंट कम है, कम भी है, वो भी दिख रहा है। या पूछ सकता है कि कुकरी इस डांस का कितने परसेंट है। जैसे कुकरी डांस का कितने परसेंट है, तो कुकरी डांस से ज्यादा है, तो ये तो श्योर हो गया
कि वह डांस का अगर प्रतिशत है तो 100 के ऊपर होगा। 100 के ऊपर मतलब 3 विकल्प दिए हैं, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जिसको परसेंट बनाना है उसको हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर दिया, और जिसका बनाना है उससे हम भाग करेंगे। अब स्थिति यह है कि कुछ भी ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको समझने के लिए जैसे मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा भाग करूंगा। 2200 हो गया, डिवाइड बाई मैंने 21 किया, 21 एक बार गया, एक जीरो आया। जब एक जीरो आया तो अगला जीरो लाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह बेसिकली कितना हो गया, जैसे हमने इसको भाग किया, अभी इतना रहने दीजिए। अब आपके पास एक डबल जीरो हो गया, 21 चौके 84 होता है, 4 बार जाएगा तो 104 में देखो एक ही विकल्प है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आती है, आपको एक बार रफ बना लेना है, रफ पे सॉल्व करना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। ये आपका सवाल डन होता है। दूसरे सवाल पर आओ। सिलाई और नाटक, सिलाई मतलब स्टिचिंग देख रहे हैं 11% जो आपको दिया है, और नाटक मतलब बगल में ही ड्रामा क्लास है जो 13% आपको दिया है। भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है कितना होगा। इन दोनों को आपको जोड़ना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो इनको जोड़िए तो कितना आएगा 24%। यह 24% पूरे का कितना है, मतलब यह 24% की संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। किसी भी परसेंट को वैल्यू में लिखने के लिए आप उसको क्या करिए बताएं, बटा 100 करिए। गुणे टोटल संख्या कितनी थी बताएं, टोटल संख्या यहाँ पर कितनी थी 3600 थी, 3600 से इसको भाग करिए, 3600 से इसको भाग करिए, 3600 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो देखिए खत्म हो गया, 24 का 6 से गुणा करिए, 24 छक्के 100 कितना होगा, 6 चौके 24 देखिए, 6 चौके 24, 144 की 4 हासिल 14 हो गया, 24 दिया 72, 72 14 कितना हो जाएगा, 72 10 82 4 86 होगा, 82 4 86 864 हो जाएगा। जो आपको देखिए कहाँ पे लिखा है 864 डी ऑप्शन में दिए। देखिए लमसम एक जैसे दिखने वाले आंकड़े होते हैं जिनको पढ़ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो 864 यहाँ पर डांसिंग और नाटक और सिलाई होगा, तो जुड़ करके आपके सामने डी ऑप्शन होगा। 864 आप इस सवाल का करेक्ट हल लिख सकते हैं। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए थे। अब सवाल देखिए वर्बल है, एकदम आराम से कर सकते हैं। आपको चित्रकारी साफ साफ दिख रहा है 15% है, लिखिए 15/100 कर दीजिए क्योंकि 100 से कनेक्ट करता है, और टोटल संख्या 3600 थी। 2 जीरो खत्म होता है, 15 छक्के 90 होता है, 15 तिया 45, मेरे से पहले आपको उत्तर करना चाहिए। 45 9 कितना होता है 54, 540 बच्चे भर्ती हुए थे, तो 540 देखो डी ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम बात चित्रकारी की करेंगे, क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या 3600 थी, तो 3600 का 15% 540 होता है, 540 यहाँ पर टोटल आ रहा है। चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि 15% था, संख्या भी हमने कैलकुलेट करके रखा था। गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या की लगभग, गायन देखिए अभी आप स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था, गायन मतलब ये है, ये आपके पास 18% है। देखिए साफ साफ कह रहा है कि अगर जो चित्रकारी है वो 15% है और गायन कितना है बताएं 18% है। चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने परसेंट है, तो चित्रकारी 15% है और गायन कितना है बताएं 18% है। 3 पचे 15 होता है, 3 छंगे 18 होता है। मैंने वही किया है जो पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही चीज ये कह रहा है कि जो हमारी चित्रकारी है इस गायन की कितना परसेंट है, किसी को परसेंट बनाना है। भाई चित्रकारी ही थी, चित्रकारी मतलब आपकी पेंटिंग थी, ठीक है, ये पेंटिंग थी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, ये गायन है, गायन मतलब क्या है सिंगिंग है। तो यही हमसे सवाल में कह रहा है कि जो चित्रकारी है वो सिंगिंग का कितना परसेंट है, तो चित्रकारी 5 है, गुणे आपने 100 किया, बटा आपने 6 किया, 2 तिया 6 करिए, 2 50 बार होता है, 50 पचे गुणे करिए 250/3 होता है, 3 अठे 24 है, 3 तिया 9 है, 83.33% इसका राइट सोल्यूशन है। जो आपको लमसम के अगर आंसर की लमसम आंसर की तरफ अगर देखना है तो लगभग अगर पूछा भी हम लोगों को, तो हम लोगों को इसका आंसर सही में प्रेफर करना चाहिए 83%। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर आपके सामने है, इस सवाल का सही उत्तर होता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, गायन और नृत्य कक्षा में मिलाकर, गायन मतलब आपके सामने 18 है, साफ साफ दिख रहा है, और नृत्य मतलब डांस देखिए बगल में ही है 21 है, 21 पर, मतलब ये दोनों को अगर हम लोग जैसे पहली लाइन के हिसाब से कंसीडर करें, गायन और नृत्य कक्षा में मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या लिख लिया हम लोगों ने। नाटक कक्षा देखिए आगे पढ़िएगा, नाटक कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, तो नाटक आपके पास कितना है 13 है, नाटक आपके पास 13 है, तो पहले इन दोनों को मर्ज कर लो, मिला दे सीधा सीधा 39% हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है साफ साफ 13 है, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ लिखिए 39,
और यहाँ लिखिए 13, क्योंकि जिस सीक्वेंस में कहेगा उसी सीक्वेंस में कनेक्ट करना होगा। 13 के 13 होता है, 13 के 39। तो अगर हम इसको रेशियो के आधार पे ले जा रहे हैं तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन। ये ऑप्शन आपको नोट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, सही सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए अब ये फिगर बहुत ही शानदार है। इस 2023 की डीआई आपने देखी होगी तो उसमें आपको इस तरह के फिगर दिखे होंगे। सवाल कहता है निम्नलिखित रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात, दरअसल ये दोनों सवाल मैं आपको बता दूं यूपी SSC पेट एग्जाम से पूछे गए सवाल है। कोई बीडीओ के एग्जाम से है, कोई SSC का फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से है, लेकिन यह सवाल पूरी तरह से यूपी SSC पर रिलेटेड ही है, यूपी SSC पर ही आधारित सवाल है। इसलिए दोनों सवालों पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। सवाल क्या कहता है, पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात करोड़ रुपए में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपनियां हैं, पिछले वर्ष है 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। कंपनियों के नाम एक्स, वाई और एक्स जेड, और ध्यान देना जेड यहाँ पर रेड कलर वाला है और ग्रीन कलर वाला वाई है जो हम दिखा रहे हैं, और ब्लू कलर का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो आपको कंपनी एक्स के बारे में बता रहा है। 2 तरह से हम रिकॉर्ड कंसीडर करेंगे। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ष की बात करें, 1993, तीनों कंपनियों के जो निर्यात है अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं जो करोड़ में है। जैसे कंपनी एक्स का निर्यात 30 करोड़ है, कंपनी वाई का निर्यात 80 करोड़ है और कंपनी जेड का निर्यात 60 करोड़ है। ऐसे ये तो हो गया। दूसरा, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का सभी वर्षों में निर्यात क्या है। मान लो कंपनी हमने जेड पकड़ा तो जेड आपका रेड कलर वाला है, तो अलग अलग वर्षों में इसका निर्यात क्या है। तो मतलब हम आंकड़े 2 तरह से काउंट कर पाएंगे, ईयर वाइज काउंट कर पाएंगे और कंपनी वाइज काउंट कर पाएंगे। मतलब दोनों तरह से हमें सवालों को फेस करना पड़ सकता है। पहला सवाल देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में किस जोड़े के वर्षों में, किस जोड़े मतलब आपको यहाँ पर ए से लेकर डी में 2-2 वर्ष दिया हुआ है, तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है, जहां पर तीनों कंपनियों का कुल निर्यात ऐड करने पर बराबर है। सबसे पहले 95, 98, तो 95 का जोड़ के देखिए ए है आपके पास, ए है, और 98 का जोड़ कर देखिए ए है। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 120 और ये आपका हो जाएगा जुड़ करके 220, क्योंकि 240 समझ रहे ना। ये देखिए 60-40 नहीं 220 होगा, 240 नहीं होगा। 120 और 100 जोड़िए तो कितना होता है 220। ये हो गया 95 का। 98 की बात करिए तो ये आपका 180, 50, 230 है। ये तो बिल्कुल बराबर नहीं, तो इसको काट दीजिए, पहला विकल्प सही नहीं है। अब आते हैं 96 और 98 में। 96 ए है आप देख पा रहे हैं, 90, 70, 160, 60, 220 हो गया, ये 220 है। और उसके बाद आता है 98, 98 अभी आपने नोटिस किया था ये आपका 230 आया था, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अब आता है देखिए 97, 98, 97 का जोड़कर देखिए कितना होता है 180, 60, 240 होता है, 240 हो गया। यह भी 98 के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी खत्म कर दीजिए। अब 95, 96, देखो 95 हमने जोड़ा ही था, 96 जोड़ा ही था, दोनों जुड़कर 220 आते हैं। तो इसमें हमको डी ऑप्शन देखना पड़ेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर बनाना पड़ेगा। अर्थात हमको यहाँ पर 2 अलग अलग वर्षों में, मतलब 2 अलग अलग वर्षों में सभी कंपनियों के कुल निर्यात जो बराबर दिख रहे हैं 95 और 96 में दिख रहे हैं। दोनों में 220 और 220 का दिख रहा है। 60, 40, 100, 120, 220 होता है। 90, 70, 160, 60, 220 होता है। इस प्रकार से 95 और 96 को हम कंसीडर करेंगे सही उत्तर के रूप में। कंपनी वाई के लिए, कंपनी वाई कहां पर है, कंपनी वाई देखो यहां पर है, जो ग्रीन कलर का है वो कंपनी वाई है। दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात, कंपनी वाई जो ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है, ये पूरा अलग अलग वर्षों में इसके निर्यात हमको दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप किसी कंपनी वाइज भी जा सकते हैं। कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितना % है। देखो एक चीज मैं समझ रहा हूं, अगर वर्षों की बात करो तो वर्ष वहां 93 से 99 है, मतलब दोनों के लिए है ना, कंपनी वाई के लिए भी है और कंपनी जेड के लिए भी है, दोनों के लिए है। कंपनी वाई के लिए भी है वही सेम और कंपनी जेड के लिए भी वही है, इसलिए औसत निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि निकाल के भी करेंगे तो भी आएगा। तो हमसे सवाल में कहा है कि कंपनी वाई के लिए जो अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात है, जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितना % है। तो वाई का देखिए निर्यात कितना है, वाई का निर्यात यहाँ पर टोटल ऐड करो 80, 40, 60, 60, 80, 80, 140, सबको जोड़ लीजिए देखिए कितना आता है। भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई की बात कर रहे हैं। 80, 40, 120, 120, 60, 180, 180, 60 आपका कितना होता है 240, 240, 80 कितना होता है 320, 320, 80, 400 और 400 ये टोटल ऐड करिए तो 540 आ रहा है। कंपनी वाई का टोटल कितना आ रहा है बताएं, 540 आ रहा है।
जेड की बात अगर करो तो जेड आपका रेड कलर से है, उसको भी हम लोग नोट कर ले। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर 3 3 6 7 से भाग कर सकते हो, लेकिन औसत हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में 7 ही वर्ष की बात है। तो सेम अगर संख्या है तो कोई हमें औसत की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ही नहीं है। अब हम जेड की तरफ चलते हैं। जेड अपने पास रेड कलर वाला है। 60, 90, 120, 90, 60 और ये आंकड़ा, ये आपका जो है हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक किया है। एक्चुअली जब हम इधर का कर रहे थे, एक्चुअली मुझे जब मैं वाई का कर रहा था तो वाई में मैंने जो आंकड़े लिए थे 80, 40, 60, 60, 80, इसको 80 ना लेना था, 100 लेना था। इस हिसाब से 20 और बढ़ना चाहिए, 560 होना चाहिए। एक बार हम चेक भी करेंगे। देखिए 560 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करिए। 80, 40, 120 होता है, 120, 60, 180, 180 और 60, 240, 240, 80, 320, 240, 320, 420 और 560 करेक्ट है। तो 560 हमने लिख दिया। अभी हम कंपनी जेड की बात करें जो रेड कलर से है। 60, 90, 120, 90, 60, यहां इसको 80 लेना चाहिए था और ये कितना है बताएं, 100 है। अब जोड़कर देखिए कितना आता है। 90, 60, 150, 150, 120, 270, 270, 90 कितना होता, 360, 360, 60, 420, 420, 80, 500, एक 600। तो अगर इसकी बात करो तो यहाँ कितना है, 600। जो कंपनी जेड है उसका टोटल निर्यात कितना है, 600। औसत निकालो बटे 6/7 होगा, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं, वो योग सही होना चाहिए बस, बाकी सब सही है। कह रहा है कंपनी वाई के लिए अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितना % है। तो वाई वाला देखिए कितना है, 560 और जेड वाला कितना है बताओ, 600 है। दोनों को हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल कर दें। ये 0 कर दिया, यहाँ पर 4 से करिए, 4 14 बार होता है, 4 15 बार होता है। यह वैल्यू 14 है और 15 का कितना % है, 14 गुणे 100/15 है। ठीक है, 15 5 या 15 होता है, 5 भी सामने 100 होता है। 14 दूना 28, 280 होता है, 280/3 कर दे। 3 9 27, 9 में देखिए 2 विकल्प है। 3 9 27, 1 0, 3 3 9, 93.33 की बात अगर करोगे तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाना है, सही एनालिसिस है। दोनों चीजों को मैच करा लीजिए, प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम था, मिनिमम था, और इसमें अगर टोटल ऑप्शन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो 4 ही ऑप्शन होंगे और इसमें तो टोटल 7 दिए गए हैं, तो आपको 4 पे ही चलना चाहिए। 94 का चेक करना है, ठीक है, 94 का, 95 का चेक करना है, 96 का और 97 का। किनारे के 2 वर्ष हटा देने हैं, पहले का कह रहा है किस वर्ष में कंपनी, हमें एक्स और वाई को ही ऑब्जर्व करना है। एक्स मतलब ब्लू कलर से और वाई मतलब आपका ग्रीन कलर से। अगर आप यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है, 20 का। यहाँ पर चलिए 95 में फिर से वही बात है, ग्रीन एंड ब्लू, इन दोनों का भी अंतर कितना है, 20 का। यहाँ पर अंतर देखो कितना है, 10 का। ठीक है, 10 का है। और फाइनली इसकी बात करें, यहाँ पर भी अंतर देखिए कितना है, 100 और 80, मतलब ये भी 20 का है। तो मिनिमम डिफरेंस आपको यहाँ 96 में देखने को मिल रहा है। तो 96 सी ऑप्शन आपको राइट सोल्यूशन लगाना चाहिए, इस सवाल का करेक्ट हल बन जाता है। अब ये सवाल आपका डन हो चुका है कंप्लीट, और ये सीट भी आपकी डन हो चुकी है। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि आज की डीआई बिल्कुल टफ नहीं है। आज की डीआई केवल आपके बिहेवियर को और इंप्रूव करेगी, आपके अंदर डीआई का एक अलग बिहेवियर जनरेट करेगी, बेसिक आपका क्लियर करेगी, और इसी तरह से ही आपको प्रिपरेशन प्लान करना चाहिए। मैं फिर से आपको कहता हूं, प्रिपरेशन केवल एक दिन के सेट से नहीं होगा। सही मतलब अच्छा आप तभी कर पाएंगे जब आप सभी दिनों की जो प्रॉपर जो आपके लिए प्रयास है उसमें सब प्रतिदिन शामिल होइए। तो आप प्रतिदिन जब शामिल होंगे तभी आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।